अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आप अपने बच्चों की फार्म बे कैसे अपडेट कर सकते हैं। यानी एक बच्चे की फार्म बे बनी हुई है, आप दूसरे बच्चे के कैसे बना सकते हैं, यानी या दो के बने हुए हैं और आप तीसरे के कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को ये मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपने पहले 2-3 दफ़ा अप्लाई किया हुआ है और आपको ऑलरेडी प्रोसेसिंग का ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आप पहले डॉक्यूमेंट कैंसिल कैसे कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप नादरा की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फीस बताया जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे पेमेंट जो है आप ऐड कर सकते हैं और कब आपने पेमेंट को जमा कर देने हैं। तो इसके लिए सिंपल आपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी ऐप्स को डाउनलोड करके इस पर अकाउंट बना देने हैं। सिंपल अपनी CNAC डिटेल देनी है और अपने फिंगरप्रिंट और फेस का तस्वीर निकाल कर आप अकाउंट बन जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से बना सकते हैं अकाउंट। फिर इसके बाद जब आप ओपन हो जाएगा तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, ID है, सर्टिफिकेट है, CRC बच्चों के चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और दूसरा FRC है। तो इसी पर प्रेस कर देना है। यहाँ पर एक बात ज़ेर गौर है, अगर आपने अपने अकाउंट से ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे मैं सेल पर प्रेस कर दें। अगर हस्बैंड के अकाउंट से वाइफ जो है यहाँ पर एप्लीकेशन दाखिल करता है, या हस्बैंड वाइफ के अकाउंट से कर सकते हैं, या बच्चे पेरेंट्स के अकाउंट से कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपने ब्लड रिलेटिव पर प्रेस कर देना है। नहीं है तो अकाउंट भी आपका है और आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब जाके आपने मैं सेल पर रहना है और नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है। प्रेस करते हुए CRC और FRC आ चुका है, चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो CRC पर आपने प्रेस कर देना है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू ऑलरेडी हैव अ पेंडिंग एप्लीकेशन। तो हमने पहले से अप्लाई कर चुके हैं। अगर आपके सामने भी ये मसला आ रहे हैं तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैकिंग ID भी आपकी बनी हुई है। आप इस फाइल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आप न्यू फाइल जो है न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं मैं दोबारा यहाँ बैक आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा और बैक होने के बाद इनबॉक्स पर आना है। यहाँ मैंने 2 चीज़ों के लिए अप्लाई किए हैं, एक डिजिटल कार्ड के लिए और दूसरा न्यू CRC के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं। तो इस सूरत में हमें जो है नेक्स्ट हम दोबारा CRC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने डिजिटल कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो मेरा PDF शक्ल यहाँ बना हुआ है। मैं इस PDF पर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं गो टू ID वैलेट। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किए हुए हैं तो इसी जगह पर आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर आपको PDF शक्ल में वो चीज़ पहले मिल जाएगा, इसके बाद आप जाके जो है प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मेरा डिजिटल ID कार्ड आप लोग के सामने शो है, जो मैंने इसको डिजिटल बनाया है तो ये शो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा बैक आता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं CRC का मैं चेक करता हूँ तो CRC का मेरा कोई भी नहीं बना हुआ है, तो इसलिए ये जगह खाली है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तब जाके आपने फिर फीस जमा कर देने हैं। तो मैं CRC पर प्रेस कर देता हूँ उसी एप्लीकेशन पर जो पहले मैंने अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन ये नेक्स्ट नहीं जाता क्योंकि मेरा ऊपर CNAC शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करेंगे क्योंकि इसके दिन ज़्यादा हुए हैं। तो ये क्रॉस वाली निशान पर हम प्रेस करेंगे तो क्रॉस वाला निशान आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसी नोटिफिकेशन में आपका आ जाएगा कि आपने पेमेंट कर दे और तब जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। ये नोटिफिकेशन बार में है, तो इसलिए यहाँ क्रॉसिंग पर हम प्रेस करेंगे। पहले वाली CRC एप्लीकेशन जो है हमने अप्लाई किए हैं इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल डन हो जाएगा तो तब जाके हम न्यू एप्लीकेशन के लिए फिर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसको मैं डन कर देता हूँ क्योंकि जो CRC के लिए मैंने अप्लाई किया है वो ख़त्म हो गया और फिर दोबारा इसी जगह पर आप पहुँचा हूँ मैं सेल पे। तो नेक्स्ट करते हैं, दोबारा CRC पर प्रेस करते हैं तो यहाँ CRC जो है न्यू आ जाएगा। मेरा CNAC आ चुका है। ये डिटेल वो डिटेल सारे आएंगे जो मैंने अकाउंट बनाते हुए हमारे सामने शो होगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। फिंगर्स का मेरे इसलिए नहीं मांग रहे कि मैंने 2-3 दफ़ा फिंगर का वेरिफिकेशन किया है, तो आपसे यहाँ से फिंगर और फेस दोनों मांग सकते हैं विद सिग्नेचर। तो स्टार्ट कैप्चर पर आपने प्रेस कर देना है। इसी सर्कल के अंदर आपने जिसका अकाउंट है वो बंदा यहाँ पर फेस जो है बिल्कुल क्लियर जो ग्रीन सर्कल हो
हो जाएगा तो यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपके एक सेल्फी जो है लिया जाएगा। इसी दोनों उंगलियों से आप जूम भी कर सकते हैं। अप्लाई पर प्रेस कर दें, तस्वीर रेडी हो जाएगा। फिर आप डन पर प्रेस कर दें और आपकी फेस वेरिफिकेशन जो है यहाँ पर हो रही है। तो आप देख सकते हैं फेस वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे सिग्नेचर भी मांग सकते हैं और यहाँ पर आपसे जो है उंगलियों के रजिस्ट्रेशन भी मांग सकते हैं, लेकिन मेरे से इसलिए नहीं मांग रहे कि मैंने 2-3 दफ़ा इनको प्रोवाइड किया है। आप सारे डिटेल आ चुके हैं, ऊपर CRC लिखा हुआ है और ये वो डिटेल है जो अकाउंट बनाते टाइम पर हमसे मांगा है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आप नॉर्मल करते हैं या एग्जीक्यूटिव करते हैं तो यहाँ आप नॉर्मल का 50 पीसे जो 7 दिनों के अंदर आ जाते हैं और एग्जीक्यूटिव का पीस आप देख सकते हैं कि इसका पीस जो है 500 है। तो आप दोनों सूरत में आपका मर्ज़ी है कौन सी अप्लाई आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने एग्जीक्यूटिव पर ले आता हूँ इसको और फिर स्टार्ट अप्लाइंग पर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल। फिर आपका यहाँ पर इस CRC के लिए भी आप फादर्स के या मदर के यहाँ पिक्चर होगा जिसका भी अकाउंट है तो आप दोबारा उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ख्याल हो, अगर आप किसी और के अकाउंट से कर रहे हैं, पहले से अकाउंट बंदे की वेरिफिकेशन मांग रहा था, अब उस बंदे का मांग रहे हैं कि अगर किसी और ने अप्लाई किया है यानी ब्लड रिलेटिव की सूरत में आपसे ये चीज़ें मांगेगा। एप्लीकेंट डिटेल है तो ब्लड रिलेटिव किसी और ने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी बंदे का अब जो दरख्वास्त जमा करेगा उसका तस्वीर है। तस्वीर का प्रोसेसिंग मैंने स्किप कर दिया, वही तरीका है। यहाँ सिग्नेचर है, आप ड्रा भी कर सकते हैं और अगर आप अपने मोबाइल में सिग्नेचर मौजूद है, आपने किसी वाइट पेज पर किया हुआ है तो वो आप अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। अब मिनरल लिस्ट आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात गौर से सुने, मैंने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मोहम्मद अशर खालिद आ चुका है। ये बर्थ सर्टिफिकेट नादरा वालों ने ख़ुद पिक किया हुआ है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज बच्चे का बना हुआ है। अब अगर आपके बच्चे का पाम्बे बना हुआ है नादरा से तो नीचे जितने भी बच्चे उनका लिस्ट आ जाएगा और ऊपर लिखा होगा नादरा। आप ये देख सकते हैं नादरा। तो अगर आपके बच्चे का यहाँ 2 बच्चों का पहले का बना हुआ है तो उनके सामने नादरा लिखा हुआ है। तीसरे बच्चे का डिटेल इसी शक्ल में आएगा जो नीचे आप देख सकते हैं मोहम्मद अशर खालिद जो लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पर तीसरे बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट का डिटेल है वो इन लोगों ने पिक नहीं किया है तो इस सूरत में आप ऊपर देख सकते हैं ऐड न्यू चाइल्ड। तो इस सूरत में आपने ऊपर चाइल्ड सर्टिफिकेट वाली जगह पर आपने सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और यहाँ पर टाइप सर्टिफिकेट पर आपने CRC सेलेक्ट कर देना है। तो बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब अगर मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं यानी बच्चे का नादरा का पाम्बे पहले से बना हुआ है तो इस सूरत में आपने नया बर्थ सर्टिफिकेट बना देना है और तब जाके आपने दोबारा यहाँ आकर उसी बच्चे के प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है जिसके सामने नादरा लिखा हुआ है और टैप टू एडिट लिखा हुआ है। उस सूरत में आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट में डिटेल चेंज कर देना है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं या बर्थ डेट चेंज करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपने टैप एडिट पर प्रेस कर देना है। हम न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ जो पहले से नादरा ने पिक किया हुआ है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट से इन लोगों ने डिटेल लिया हुआ है तो इस सूरत में आपने टैप एडिट पर प्रेस कर देना है। यहाँ से अपने तहसील वगैरह आप लोग को समझ आता होगा सारे चेंज कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। बच्चे का नाम वगैरह अपने वहाँ से जो है वो आपने पर्सनल डिटेल जो है आपने वहाँ से दे देने हैं। कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपने यहाँ दे देने हैं, नहीं है तो आपने इस सूरत में भी कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। वीडियो को इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपना डिटेल दे सकते हैं। तो देखते हैं अभी ग्रीन टिक आ चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट का जो डिटेल था वो अभी हमने यहाँ कंफर्म कर दिया है कि ये हमारा हो गया तो ग्रीन टिक आ गया। अब अटेस्टेशन पर आप प्रेस कर दे। फादर ने अप्लाई किए हैं तो मदर के नाम यहाँ आएंगे, अगर मदर ने अप्लाई किए हुए तो फादर का नाम यहाँ पर आएगा और इस सूरत में अटेस्टेशन उसके पेज से और फिंगर से कर देनी है। तो इस सूरत में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं फिंगरप्रिंट के ज़रिए, फिंगर पिक के ज़रिए, तो आपने ये चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है उसको। यहाँ पर फादर ने अप्लाई किए हैं तो मदर के फिंगर और क्लियर पिक जो इसके बैकग्राउंड वाइट हो तो तब जाके आपने यहाँ पर प्रेस कर देनी है और कंटिन्यू पर प्रेस कर देनी है तो आपका अटेस्टेशन जो है वो हो जाएगा। इस सूरत में उम्मीद है अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें और उसका डिटेल मुझे वॉइस में बता दें तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा।
मोबाइल नंबर जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप आप जिस पर व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। अटेस्टेशन करने के बाद आपके सामने वो नॉट इट शो हो जाएगा। आपने अटेस्टेशन तसल्ली से कर देनी है। बाज़ दफ़ा आप अटेस्टेशन सही नहीं करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, हो जाएगा। फिर इसके बाद ये ऑप्शन आपको सामने आ जाएगा और फिर आपने कंटिन्यू पर प्रेस कर देने हैं। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांग रहे हैं, उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देनी है। ब्लू वाले निशान पर आपने प्रेस कर देना है। तो उस बच्चे का जो न्यू बच्चा है या आपने न्यू अप्लाई की है तो उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आपने अपना पाम बे अमेंडमेंट किया हुआ है न्यू सर्टिफिकेट यहाँ आपने अपलोड कर देने हैं। ब्लू वाले आइकन पर प्रेस कर देने हैं। और जो दूसरा ग्रुप 2 में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ है तो आप अपलोड कर दें, नहीं है तो तब जाके आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू निशान लगा हुआ है अपलोडिंग का, इसी पर हमने प्रेस कर देना है और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की हमने क्लियर तस्वीर ले लेनी है। जो तस्वीर क्लियर हो तब जाके अपने साइड उसे क्रॉप करके यहाँ डन पर प्रेस कर देना है। और डन पर प्रेस कर देने के बाद आपके तस्वीर जो है अपलोड हो जाएगा। यहाँ थोड़ा वेट कर देने, वेट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग सक्सेसफुल हो गया। नीचे आप इन सारे लिस्ट के नीचे आपको वो डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पेज 1 आ चुके हैं। इसी पर आपने प्रेस कर देना है। प्रीव्यू योर डाटा पर आपने प्रेस कर देना है। तो आपको सारा डिटेल यहाँ पर दोबारा आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, अपने जो है डाटा है वो चेक कर दे। ऊपर आपको एक ट्रैकिंग आईडी दिया जाएगा, उसी आईडी को आपने स्क्रीनशॉट लेना है या सेव कर देनी है या लिख देनी है। तब जाके इसी ट्रैकिंग आईडी पर आपका जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो तब जाके अपने किसी जेस कैश या इजी पैसा से आपने उसका पेमेंट कर देनी है। यहाँ देख सकते हैं ट्रैकिंग आईडी हमारा आ चुका है। जिसने अप्लाई किया उसका तस्वीर भी लगा हुआ है और जो जो डिटेल है आपके सामने आ चुका है। फिर ये सारे खाने जो हैं आपने भर देने हैं और फिर आपने सबमिट पर प्रेस कर देना है। सबमिट पर प्रेस कर देने के बाद आपको उसी नोटिफिकेशन बार में जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यानी पाम बे आपको PDF की शक्ल में वहाँ मिल जाएगा, तो तब जाके यहाँ आपने बिल पेमेंट पर आना है। मैं इजी पैसा पर आ चुका हूँ। आपने जेस कैश से भी अप्लाई कर सकते हैं, यू पैसा से भी, नादरा पीस जहाँ से आप नादरा पीस जमा कर सकते हैं तो इसी पर आपने प्रेस कर देने हैं। इन सी पीस पर आपने यहाँ पेमेंट पर प्रेस कर देने हैं और वही ट्रैकिंग आईडी जो मैंने आप लोगों को बताया उसी जगह पर लिख देनी है। और लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर प्रेस कर देने हैं और फिर आपने कंटिन्यू पर प्रेस कर देने हैं। आपका पेमेंट जब कट जाएगा फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पेमेंट जो एड्रेस है आपके CNC पर उसी एड्रेस पर आप लोग को नादरा से अपना पाम बे जो है वो वसूल कर सकते हैं। अगर 2-3 बच्चों का पहले बने हुए तो तीसरे बच्चे का लिस्ट उनके सामने आ जाएगा, तीनों का एक जगह पर पाम बे बन जाएगा। अगर न्यू बच्चा है तो उसका अलग पाम बे आप लोग नादरा से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।